प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां चुनावी घोषणाओं और योजनाओं को दरकिनार कर यदि एक बार मौका मिले तो सरकारी जनाना अस्पताल की हालत जरूर देख लें कि किस तरह से महिला मरीजों को जानवरों के बूचड़ खाने की तरह वार्ड में ठूस रखा है। शहर से दूर एकमात्र जनाना अस्पताल में प्रसूताओं को भेड़ बकरी की तरह भर रखा है। एक एक पलंग पर तीन प्रसूताएं कैसे लेट सकती हैं, लेकिन यह दृश्य भी जनाना अस्पताल में आम देखे जा सकते हैं। बुधवार को मीडिया कर्मियों ने जनाना अस्पताल का जायजा लिया तो हालात देखकर मीडिया कर्मी भी अचंभित रह गए, क्योंकि चुनावी वर्ष में मुफ्त दवा, मुफ्त जांच की योजनाएं तो मुख्यमंत्री ने लागू कर दी, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं में नाम मात्र को भी बदलाव नहीं किया। ना तो अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर्स हैं और ना स्टाफ, और तो और संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। प्रसूताओं और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि जब से अस्पताल में मुफ्त जांच और दवा योजना शुरू की है, तब से डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मरीजों और परिजनों के साथ भिखारियों जैसा बर्ताव करते हैं। किसी मरीज से यदि फर्श पर पानी फैल गया तो उसे पोछा लगाने के लिए विवश किया जाता है। इसका तो पानी ढुल गया तो इसके के मरीज ने के पोछा लगाओ, इसे मरीज पोछा थोड़ी लगता है। बेबी को बोल रहे थे कि भगा दो इसको लड़की को कह इसको फेंक दो, कैसे बोलता है। दो तीन भटकता है। ऐसे सर को 3 ही लेता है, 2 ही लेता है, एक तो सुलाता ही नहीं है। अस्पताल के शौचालय इस कदर बदबू मार रहे हैं कि इंसान तो क्या जानवर भी वहां खड़ा नहीं रह सकता। जब अस्पताल के उच्च अधिकारी, चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी मरीजों और उनके परिजनों से मानवीय व्यवहार नहीं करेंगे तो चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मियों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। मार घबराहटी हुई, उल्टी हुई, जब मैं क्यों भाई मार बर्दाश्त नहीं हुआ। जब बोलिया के मान ला के मैं क्या करा, माँ का तो मजबूरी एक है, 2 नसवाना पड़ी, 4 नसवाना ये क्यों। जब मैं कहीं करा बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। कहीं का पहले हमने कुचामन गया, वहाँ भर्ती किया था इसको, फिर उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया जनानम, तो ऑपरेशन हो गया, मगर यहाँ कोई देखभाल नहीं करता है। और जो सिस्टर आती है उसको पूछते हैं तो क्या हमको पता नहीं। परेशानी और ये कहने को सरकारी अस्पताल है, लेकिन कुछ भी नहीं हो है यहाँ पे, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। पंखे देखे, पंखे खराब, मरीजों के पास जाते तो 2 3 जने पलंग पे सुला रखे हैं। इस बच्चे को, ये 2 दिन का बच्चा, इसको लेके खड़ी हूँ मैं, बोलो कितनी परेशानी हो रही है। कोई भी नहीं है हमारे पास में, और ऐसे थोड़ी है कोई कब हम कब ऐसे आए हैं, मतलब दुख परेशानी है जब भी तो हम यहाँ पे आए ना। अब ये 2 दिन के बच्चे को बाहर लेके बैठी हूँ मैं, और अंदर जाते तो हाथ पैर पकड़ के बाहर निकाल देते, धक्के देते। ये कोई अच्छा लगता है क्या? ऐसे हम क्यों आए यहाँ पे? परेशानी जब भी तो आए ना यहाँ पे। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं, पंखे नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं। लैट्रिन में जाओ, अगर ऑपरेशन वाली को लेके गए, गिर गई नीचे तो टाके टूट गए, फिर हम 10 दिन यहाँ बैठे रहे, इनकी गालियाँ सुने। अच्छा लगता है क्या ऐसे? तो सरकार क्या कोई व्यवस्था कर रही है यहाँ पे? हैं, ये देखो यहाँ टॉयलेट की थैलियाँ ले लेके मरीज खड़ा हुआ है। बाहर तो 7 दिन से बाहर पड़ा, अंदर तक नहीं बैठने देते। मरीज जो जेंट्स खड़ा होता है दवाई लाने के लिए, उसको बाहर निकाल देते धक्के। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, सुविधा करी जाए। सरकार से यही सुविधा है कि 2 दिन का बच्चे को मैं बाहर लेके खड़ी हुई है। देखो 2 दिन का बच्चा मेरी गोदी में, ये 2 दिन का बच्चा मेरी गोदी के अंदर। अब सुबह से यहाँ बैठूं बाहर, मैं दूध भी नहीं पिला सकती मैं इसको। अब 2 जने सोएंगे तो कैसे सो पाएंगे। अब बच्चे को बाहर लेके बैठते हैं, फिर बाद में तकलीफ। बेड पर किधर सुलाए, 2 आदमी सो रहे हैं। प्रॉब्लम तो हो रही है। अब गर्मी मान किधर देखो, किधर सोला है। सरकार का पैसा खूब है, जनता के लिए नहीं है। प्रॉब्लम कितना है तुम्हारे सामने है। बच्चे को बाहर लेके बैठना पड़ता है, पंखे नहीं है, सफाई नहीं है। मुझे तो ना 3 दिन की ली हुई थी उस टाइम है ना, बोला गया था उस टाइम लेटो, उस टाइम लेटो। 8 खाटा बदला ये 8 खाट चेंज हो गई। हाँ, समस्या सर मेरे लिए तो बहुत थी, और मेरे 3 ऑपरेशन हुए हैं, एक नहीं है, ये 4था ऑपरेशन है। अगर मेरे बच्चे को हो जाता कुछ तो मैं क्या करती। बहुत परेशानी होती है, बच्चों के लिए भी परेशानी होती है, गंदगी से, सब चीज़ों से, बीमारी से, सब चीज़ों से परेशानी होती है बच्चों को। पलंग इतने छोटा सा पलंग में 2 जने को मना करते तो फिर चिल्लाते सब। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए सुमन इन दिनों मेडिकल लीव पर हैं। उनका दायित्व संभाल रही डॉक्टर कांति यादव ने कहा कि ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है, फिर भी यदि कोई समस्या है तो उसका जल्द ही निदान करा दिया जाएगा।
इस टाइम ये जो जुलाई का मौसम होता है इसमें थोड़ी डिलीवरी ज़्यादा होती है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है बेड की। अभी डिस्चार्ज दे देंगे तो 12 बजे 1 बजे तक काफ़ी ठीक हो जाता है, हो जाएगा ठीक। नहीं, ये अभी कुछ ही दिनों की बात है, बस ठीक हो जाएगा। अभी नया वार्ड भी बन रहा है, उसमें बेड लग जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। कल वापस पर्सनली जो टॉयलेट क्लीन करते हैं उनके इंचार्ज बनाए हुए हैं, एक पर्सनली कल जाके वापस देख लेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो ठीक करेंगे। नहीं, पंखे तो चल रहे हैं, पंखे के अलावा पेशेंट ने एक्स्ट्रा पंखा लगा रखा है। पंखे तो हैं हर वार्ड में, पंखे सब जगह हैं और कूलर भी लगाए हुए हैं और एसी भी हैं, उसके बावजूद लगाए हुए हैं। वो भी आप जो भी कह रहे हैं, अगर कोई कल वापस से इंस्पेक्शन कर लेंगे और कमी लगेगी तो ठीक करेंगे। बस पंखे हैं सब जगह।